नमस्कार, मैं शिणभद्र शास्त्री। मैं पेशे से एक वकील हूँ। उड़ीसा हाई कोर्ट और भुवनेश्वर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ। साथ में कलकत्ता और दिल्ली में भी प्रैक्टिस करता हूँ। ऊपर से मैं 2011 से उड़ीसा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक ट्रेंड मेडिएटर हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक नया कानून के बारे में, जो है मेडिएशन या मध्यस्थता। इंडिया में सदियों से चली आई परंपराओं से कहीं भी विवाद होता था पहले गांव में या तो सरपंचों के जरिए, पंचों के जरिए, शहर में या तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जो कॉरपोरेटर हो या कोई इलेक्टेड आदमी हो जिनके जरिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया जाता था। धीरे धीरे ये सिलसिला आगे आते आते जुडिशियल सिस्टम बना और सारे लोगों ने अपने जो भी आपस का झगड़ा था, जो भी आपस का ज़मीन का हो, घर का हो, दूसरे कुछ झगड़ा हो, अपने अपने सुलझाव के लिए कोर्ट कचहरी जाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला आगे बढ़ते 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 लोगों ने इतने माहिर हो गए कोर्ट कचहरी में, सभी को लगा बिना कोर्ट कचहरी का मेरा ज़िंदगी तो बेकार है। ऐसे में लोगों ने सालों दर सालों तक फंसे रहे, मुकदमा ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। तो किसी ने छोटे मोटे ज़मीन के लिए जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो कोई हाई कोर्ट में, कोई साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी सिविल कोर्ट के चक्कर काटते काटते बुढ़ा भी हो गया, कोई मर भी गया। ये सब देखते देखते उखड़े हुए आदमी को लगा यार ज़मीन तो छोटी सी है लेकिन मिलने में बड़ा दिक्कत है, सालों गुजर जाते हैं इसमें। तो ऐसे में जो आम आदमी का सोच है अपना सुप्रीम कोर्ट तक, सरकार तक, पार्लियामेंट तक भी ये पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में गूंज उठी कि लोगों को राहत देने के लिए दूसरा क्या तरीका अपनाया जाए। ऐसे में तभी के हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहमदी साहब, उनके दिमाग में आया एक नया सिस्टम जो लोगों को कानूनी दावपेच से बाहर जाकर अपनापन पे कुछ सुलझाव दे दिया जाए, अपने जो विवाद है उसको कितने जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। वैसे में एक चीज़ सामने आया, उसको बुलाया गया ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, विकल्प विवाद समाधान। ये जो विकल्प विवाद समाधान है कैसे किया जाए, इसके लिए 99 में अपने सिविल प्रोसीजर कोड में सुधार लाया गया, संशोधन लाया गया। इसमें धारा 89 पे संशोधन किया गया। धीरे धीरे 2002 में ये संशोधित लॉ मार्केट में आया या पब्लिक में आया या कोर्ट कचहरी में आया। 89 में ये था आर्बिट्रेटर के जरिए या आर्बिट्रेशन के जरिए मामले को सुलझाया जाता था। इसके साथ और एक पन्ना जुड़ गया मेडिएशन का। मेडिएशन क्या है? मेडिएशन मतलब मध्यस्थ या मेडिएटर, मध्यस्थता केंद्र के जरिए सुलझाया जाए या तो मध्यस्थ के जरिए सुलझाया जाए। मध्यस्थ कौन है, इसका चर्चा भी करेंगे। मध्यस्थ आम मध्यस्थ भी हो सकता है, गांव का पंच हो सकता है, शहर का कोई नेता हो सकता है, मंदिर में बैठने वाला पुजारी हो सकता है, लेकिन कानूनन वो लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। तभी जाकर ये जो अपने कानूनी हिसाब से चले, मध्यस्थ किसको बनाएगा? एक वकील जिनका प्रैक्टिस 15 साल से ज़्यादा हो मिनिमम, और अच्छे खासों में से एक वकील है, वैसे लोगों को चुना गया। चुनाने के बाद इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया
जो ट्रेनिंग स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए दिया गया। मैं खुद ही एक मध्यस्थ हूँ। मैं 2011 में उड़ीसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए ट्रेंड हूँ। मेरे को सर्टिफिकेट दिया गया है और मैं अभी सर्टिफाइड मध्यस्थ हूँ, मतलब लीगली एक्सेप्टेड मेडिएटर। तो ऐसा क्या हुआ, 2002 के बाद फिर धीरे धीरे पहले मध्यस्थता केंद्र शुरू हुआ दिल्ली से, 30 हजारी कोर्ट, फिर बाद में करकड़वा कोर्ट। आगे बढ़ते अभी सारे शहर में, सारे जिले में, सारे तहसील में जहाँ भी कोर्ट है वहाँ एक मेडिएशन सेंटर बन गया है लगभग। ऐसा यहाँ तक कि ग्राम न्यायालय जो हैं वहाँ भी मध्यस्थों को जुटा दिया गया है। एक एक जिले में वहाँ के जिले के जो जज हैं, जिला जज साहब चुनते हैं बार एसोसिएशन के जरिए। जो पोटेंशियल वकील हैं, 15 साल से ऊपर का प्रैक्टिस है, ऐसे लोगों को, गिने चुने लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर हर जिले में एक केंद्र खुला हुआ है जिसको मध्यस्थता केंद्र या मेडिएशन सेंटर कहा जाता है। मध्यस्थता केंद्र के अंदर लगभग 10, 15, 20, 25 से लेकर 50 तक के भी ट्रेंड मेडिएटर है। तो सवाल उठता है, आप जाएं कैसे, या आम आदमी यहाँ तक पहुँचे कैसे, आम आदमी का क्या फ़ायदा है। तो इसको अगर हम डिस्कस करने लगे, मध्यस्थता केंद्र जो है इसमें 2 किस्म के लफड़े, 2 किस्म के विवाद का समाधान होता है। एक है प्री लिटिगेशन, दूसरी है पोस्ट लिटिगेशन। मतलब कोर्ट कचहरी थाना जाने से पहले जो आदमी अपना मसला सुलझाने के लिए चाहता है, वो कोई भी अपने एरिया का ट्रेंड मेडिएटर है या मध्यस्थ है, उनके पास जा सकता है, या दोनों पार्टी जा सकते हैं। जाके मेडिएटर के सामने अपना जो पक्ष है रख सकते हैं। दोनों को सुनने के बाद, दोनों का कागजात देखने के बाद मध्यस्थ एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं और लिखित में दोनों का जो मामला है उसको लिखित में रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दोनों पार्टी के साथ एक सहमत से लिखित में लिखी हुई जो एग्रीमेंट है, टर्म ऑफ सेटलमेंट है, उसी को दोनों पार्टियों का हस्ताक्षर या दस्तखत ले लेते हैं। साथ में इनका कोई विटनेस हो उसको भी ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोगों का आपस का मामला सुलझा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है, मध्यस्थ तो कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, और जो कोई आदमी मध्यस्थ का रोल करता है वो तभी सिर्फ ही सिर्फ मध्यस्थ है या मेडिएटर है, ना वो वकील है ना वो जज है तो वकील, लेकिन मध्यस्थ का रोल जब करता है वो प्योरली मध्यस्थ है। तो इस सिलसिले में चलते आम आदमी देखता है मेरा पोस्ट लिटिगेशन जो सालों से चली आ रही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमारे तजुर्बे, मेरा 28-29 साल के वकालत में मैंने देखा है 30 साल का मुकदमा अभी भी चल रहा है। 35-40 साल से भी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादाओं के टाइम से भी मुकदमे में लड़ रहे हैं। जमीन कितनी है? 5 डेसिमल, 10 डेसिमल, 50 डेसिमल। इसमें मारपीट भी होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, फायदा किसी को नहीं है। फायदा अगर कहे तो हम ही लोगों को प्रोफेशनल फायदा होता है, वकीलों को। आम आदमी का ऐसा कहे तो कोई भी लिटिगेंट है, इसको क्या फायदा वही जाने, आमतौर पर फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में कोई भी आम आदमी अभी अगर चाहे, जिले कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह मध्यस्थ का केंद्र बना हुआ है। मध्यस्थता सेंटर में जा सकता है, अपना जो मुकदमा है उसको कोर्ट के जरिए मध्यस्थ का केंद्र में भेज सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर दोनों पार्टी चाहते हुए अपने मुकदमा को
मध्यस्थता केंद्र में कोर्ट के जरिए भेजते हैं। वहाँ जाने के बाद या वहाँ जाने से पहले कोर्ट में ही आप लोग चुन लो अपना मध्यस्थ कौन होगा। हर कोर्ट के पास सारे मध्यस्थों का लिस्ट रहता है, उनके कोर्ट के अंदर कितने मध्यस्थ है, सारे मध्यस्थों का लिस्ट में से कोई भी मध्यस्थ को चुना जाता है। अपने पसंदीदा मध्यस्थ को दोनों पार्टी बोल सकते हैं, या कोर्ट अपने तरफ से एक मध्यस्थ का नाम दे के मीडिएशन सेंटर में भेज सकते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने नहीं भेजा है, तो फिर अपने केस अगर मध्यस्थता केंद्र में गया, केंद्र में जो जज इंचार्ज है, सेंटर के सेक्रेटरी है, वही आपको एक मध्यस्थ जो उनके लिस्ट में है, एम्पैनल्ड मध्यस्थ या मीडिएटर, उन्हीं में से एक को चुनेंगे। और मध्यस्थ आपको दोनों पार्टी को नोटिस देंगे, चाहे लिखित नोटिस दे सकते हैं, टेलीफोनिक मैसेज देखते हैं, या कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपको इस तारीख को हाजिर होना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैक्सिमम 60 दिन के अंदर आपको मामले में जो भी करना है कर लीजिएगा। चाहे मामला आपका वहीं का वहीं सेटल होकर फाइनलाइज हो जाए, या फाइनल नहीं होता है, मामला फेल होता है, तभी भी हम 60 दिन के अंदर मामले को जो कोर्ट से आए उसी कोर्ट को वापस भेज देते हैं। ऐसे में समय का अपचय नहीं होता है, कोर्ट में भागदौड़ नहीं रहता है। और सबसे और एक बड़ी चीज़ है, मान लीजिए किस परिवार में एक छोटे से ज़मीन का लफड़े पिछले 20-30 साल से चल रहा है, दोनों के आपस के भाइयों का झगड़ा है, भाई भाई आपन में बात नहीं कर रहे हैं, बहन बहन से बात नहीं कर रही है, या अपने घर पे माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ दिया है, वैसे स्थिति को हम मध्यस्थता केंद्र में आमने सामने सुलझाते हैं। कैसे सुलझाते हैं? पहले हम क्या करेंगे, दोनों पार्टी जो आए अपना कंसेंट दे कि हम सहमत हैं मध्यस्थता केंद्र के जरिए हमारा मामला फैसला हो जाए। पार्टी जो भी हो उसको पहले कंसेंट देना पड़ेगा कि मेरा मामला मध्यस्थता केंद्र में हो जाए। फिर बाद में मध्यस्थ जो होते हैं वो उनको नोटिस करते हैं। पहले सिटिंग में क्या करेंगे, अलग अलग पार्टियों को सुनेंगे, सारे अलग अलग कमरे बने हुए हैं सेंटर में। अलग अलग सुनने के बाद फिर दोनों को कोशिश करेंगे इकट्ठा बिठाने के लिए। इकट्ठा बिठाने के बाद दोनों से अपना अपना जो भी एलिगेशन है सुनेंगे, आमने सामने बात करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अलग से सुनेंगे, और अपना जो सुझाव है, अपना जो सल्यूशन है उनको समझाएंगे। भाई देखो तुम्हारे केस में ये हुआ है, जिसके बदौलत 5 साल 2 साल में ख़त्म होने वाली मामला अभी 25 साल 30 साल 15 साल से चल रहा है। आप लोगों के झगड़े बढ़ रहे हैं, बच्चों का, बूढ़ों का, सबका ज़िंदगी ख़राब हो रहा है। वैसे में आदमी का अगर दिमाग में आ जाता है नहीं मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दिया, तभी वो सोचता है चलो जा जो हो गया, अभी मामले को निपटाते हैं। तब क्या करता है आदमी, एक पॉइंट पे आके डिसाइड करता है। मेरे को मान लीजिए 15 डिसमिल का ज़मीन का डिस्प्यूट है, मेरे सामने वाला बोल रहा है मैं लूँगा 15, मैं बोल रहा हूँ मैं भी लूँगा 15 या 12 या 13। ऐसा में एक मीडियम पॉइंट डिसाइड होता है, भाई तेरा इतना हिस्सा मेरा इतना हिस्सा, दोनों में आपस में कोई झगड़ा नहीं। या तो मान लीजिए मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बोल देता हूँ चलो मेरे छोटे भाई के साथ झगड़ा है, ज़िंदगी जीनी है, सो मैं 15 डेसिमल लैंड जो है पूरे के पूरे मैं छोटे भाई को दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, मध्यस्थता केंद्र में लिखित में लिखा जाएगा जो जो सेटलमेंट पॉइंट है, जो जो सेटलमेंट हुआ, दोनों के साइड से एक लिखित में मध्यस्थता केंद्र में रहेगा रिकॉर्ड, और मध्यस्थ जो है उसमें साइन करेंगे। मध्यस्थ साइन करने के बाद दोनों पक्ष के जो वकील, आमतौर पर क्या है मध्यस्थता केंद्र पे दोनों साइड के वकीलों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता है। ये प्योरली पार्टियों के डिस्कशन है, दोनों पार्टी आमने सामने बैठेंगे या अलग अलग बैठेंगे। वहाँ मध्यस्थ अकेला बैठेगा और पार्टी बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है लिटिगेशन में अगर ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, फैमिली लोगों को चाहे अपने वकीलों को हो, तभी हो सकता है मीडिएशन में सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इंडिविजुअल हियरिंग करते हैं,
दोनों साइड का हियरिंग करते हैं, एक सुझाव देते हैं, सल्यूशन निकालते हैं, तो मध्यस्थ कहीं ना कहीं जाके सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे में मान लीजिए किसका सक्सेसफुल मेडिएशन हो गया, तभी क्या होता है, रिड्यूस्ड राइटिंग हो गया। फिर सेंटर के जो इंचार्ज है, जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, एक अधिकारी है, एक जुडिशियल ऑफिसर है, सीनियर सिविल जज रैंक के, वो उसमें साइन करते हैं, वापस भेजते हैं उस केस को कोर्ट में, जो कोर्ट से ये आया हुआ है। वहाँ जाने के बाद आपका मध्यस्थता केंद्र में जो सेटल हुआ है, उसी आधार पर आपने केस का फाइनल जजमेंट होता है। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ इसमें है, एक बार मध्यस्थता केंद्र में आपसी बुझामने में, आपसी सल्यूशन में कुछ हो गया, तो इसमें कोई भी पक्ष आगे जाके चैलेंज नहीं कर पाएगा, अनलेस अनटिल देयर इज एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। कोई भी पक्ष बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ है, जालसाजी हुई है, तभी जाके ये चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज ये जाएगा जो कोर्ट से आया हुआ है उसी कोर्ट में। कोर्ट ने आपके मेडिएशन सेंटर पे जो सेटलमेंट हुआ, उसी के आधार पर फाइनल वर्डिक्ट दे के जजमेंट कर देगा, और इसके विरुद्ध में ना कोई अपील होगा, ना और कोई दोबारा केस होगा। जो पर्टिकुलर केस आपका था, उसी केस के आधार पर दोबारा ना कोई केस होगा, ना कोई आगे जाके अपील में जाएगा। तो वहीं का वहीं आपका केस का जो 15 साल, 20 साल, 10 साल, 2 साल से चल रहा है, वहीं ख़त्म होता है। तो और एक बड़ी चीज़ है इसमें, मध्यस्थता केंद्र में किसी भी पार्टी को खर्चा नहीं देना पड़ता है। ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसी है, कोई भी मध्यस्थ आपसे पैसा नहीं लेंगे। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, मैं उड़ीसा से हूँ, जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, यहाँ हमारा ये सिस्टम है, मध्यस्थता केंद्र में कोई भी पार्टी पैसा नहीं देगा। सो इसमें जो फाइनल सेटलमेंट होता है, आदमी का सबसे बड़ा भला इसी में होता है। साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ मामला खत्म होता है, संपर्क फिर से रीइस्टेब्लिश होता है, घर पे संपर्क होता है, बाहर का संपर्क होता है, झगड़ा खत्म होता है, पैसा बचता है, समय बचता है, और ज़िंदगी आदमी जीता है। इसके साथ उम्र जो निकल जाता था, उम्र भी अपने टाइम में रहता है, अपने उम्र के होते हुए अपना काम का सुलझाव हो जाता है, और आदमी बड़े झंझट से मुक्ति पाता है। इसलिए आप सबसे विनती है, जिनको ऐसे प्रॉब्लम है, मध्यस्थता केंद्र में आइए, मध्यस्थता केंद्र में आके अपना मामला को सुलझा लीजिए। और इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और भी बताऊंगा, जमीन बाड़ी के जो मामले थे, खेती बाड़ी के मामले थे, या सिविल लिटिगेशन, इसके अलावा अभी और चीज़ भी मध्यस्थता केंद्र में जुड़े हुए हैं। मैट्रिमोनियल केसेस, वैवाहिक मामले, वैवाहिक मामले के बाद थोड़े बहुत चेक बाउंस केस भी अभी आने लगे हैं, इसको भी जोड़ दिया गया है। जबकि ये सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से सिविल के मामले आने हैं, लेकिन आगे लोगों का भलाई देखते हुए इसके साथ फैमिली लिटिगेशन या मैट्रिमोनियल लिटिगेशन और 138 NI एक्ट या चेक बाउंस के मामले को भी जोड़ दिया है। सो आप लोगों को विनती है, कोर्ट कचहरी जाने से पहले मेडिएशन सेंटर में जाइए, मेडिएशन सेंटर में अपना फॉर्म भरिए, अपने चॉइस का मेडिएटर चुनिए, या तो सेंटर के जरिए चुनिए, और भारत को, अपने आप को, कोर्ट कचहरी को भी राहत दीजिए, और इसमें सभी का भलाई है। थैंक यू ऑल।